अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कैसर समासी नाम है जी, पेट्रोलिंग पुलिस में जॉब है, लेकिन ज़्यादा मुझे 26 साल हो गए हैं ब्लड डोनेशन करते करते। तो ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने इलाके के लोगों के बारे में सोचते हैं किसी के चौहदे पर पहुँच कर। तो ये डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, आप लोगों की माँ बहनों के लिए, बच्चों के लिए सोच रहे हैं। तो ये इनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। और बाकी रही ब्लड डोनेशन वाली बात, तो ब्लड डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा ये खासकर जो नौजवान हैं हमारे, उनसे मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मिशन में हमारा साथ दें। आजकल जो हालात चल रहे हैं, मौजूदा थैलीसीमिया बीमारी एक वबाई शक्ल इख्तियार कर गई है, ख़ासकर मियाँ वाली में, क्योंकि हमारा ख़ानदानी ये कबायली इलाका है। एक ही ख़ानदान में हम लोग शादियाँ करते हैं, कज़न मैरिज करते हैं। तो ये ख़ासकर पहले नंबर पर ये जो कज़न मैरिज हम करते हैं, कम अज़ कम जो लोग ये ख़ानदान में शादियां करते हैं, ये शादी से पहले लड़की और लड़का अपना टेस्ट लाजमी करवाया करें। उस टेस्ट में पता चल जाता है कि आपके होने वाले बच्चों को थैलीसीमिया होगा या नहीं होगा। बाकी अगर किसी बच्चे को थैलीसीमिया हो गया तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर इलाज है तो इंतहाई महंगा इलाज है जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो आपके इलाके में ये ब्लड डोनेशन की ये तंजीम शुरू कर रहे हैं, ये मियाँ वाली के हर इलाके में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूरा ज़िला है खासकर हर जगह ब्लड चाहिए होता है। खासकर मुझसे ख्याल के आपके बच्चे हैं, हमारे पास मियाँ वाली आते हैं ब्लड लगवाने, हर इलाके के बच्चे होते हैं। और बाकी ये बुलेट केस वालों को ब्लड लग रहा है, डायलिसिस वालों को लग रहा है, कैंसर वालों को लग रहा है। इसके अलावा ये जो खासकर आजकल डिलीवरी केसेस औरतों के हो रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लग रहा है। तो ये आप सब माशाल्लाह यंग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, तो ये आप सबसे अपील करूंगा कि इस मिशन में साथ दें डॉक्टर साहब का और इस तंजीम को कामयाब बनाएं। ये आपके इलाके के लिए और पूरे ज़िले के लिए एक मिसाल होगी, क्योंकि इस तंजीम को देखकर बाकी लोग भी शुरू कर सकते हैं कि हमारे इलाके में तंजीम होनी चाहिए ब्लड की, या हम भी ब्लड शुरू करें। तो बाकी ब्लड देने से ना को मरा है ना को मरेगा, ये सदका जारिया है। मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कि एक लड़का है मेरे पास है 150 मरतबा ब्लड दे चुका है। हमारे समाज के दो भाई हैं, एक 60 मरतबा दे चुका है, एक 40 मरतबा दे चुका है ब्लड। उनकी उम्र भी कम है। तो ये एक बहुत बड़ा अतिया है। खासकर अगर आज आप किसी की माँ बहन बेटी की जान बचाएंगे तो कल आपकी माँ बहन बेटी की जान भी कल बचाएंगे, लोग आगे आएंगे। तो ये आप दोबारा अपील करूंगा कि इस मिशन को, खासकर डॉक्टर साहब ने जो मिशन शुरू किया है, इसको कामयाब बनाना आप लोगों का फ़र्ज है। तो ये एक इंतहाई अहम और अच्छा मिशन है। उम्मीद है आप लोग सब लोग तावन करेंगे। हमारी जिस जगह ज़रूरत हुई, मेरे सोशल मीडिया पे पेज हैं, ग्रुप हैं, तो इंशाल्लाह हम हर लेवल पर आपके साथ इंशाल्लाह तावन करेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर खान समासी, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को जो है ना वो बयान किया है कि खून क्यों ज़रूरत पड़ता है, कि हमारी जो औरतें होती हैं डिलीवरी केसेस के अंदर, वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, किसी को चोट लग जाती है या किसी ट्रॉमा के केसेस में पड़ता है। तो मेरी फील्ड है कार्डिक सर्जरी है। तो जब हम एक दिल का बाईपास या वाल्व तब्दील कर रहे होते हैं या कोई और दिल का ऑपरेशन होता है, तो उसमें हम 6 ब्लड अमूमन पेशेंट को कहते हैं कि वो अपने पीछे जमा करें। तो वो अमूमन जो अब लोकल होते हैं उनके लिए तो इजी होता है। जो बाहर से आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, मैं चूँकि पंजाब कार्डियोलॉजी में हूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर मरीज़ पूरे पंजाब से आ रहा होता है। पंजाब कार्डियोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजी सेंटर है। तो वो मुल्तान से भी आ रहा होता है, राजनपुर से भी आ रहा होता है। तो ये जब यहाँ के मरीज़ आते हैं हमारे पास, तो उनके पास डोनर्स नहीं होते और इतना लंबा डोनर ट्रैवल नहीं कर सकता, और बाज़ औक़ात हमें डोनर को 2-3 दिन तक बिठाना पड़ता है, क्योंकि ब्लड की जब तक ज़रूरत नहीं होगी हम कैसे, और फिर इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि हम 6 के 6 ब्लड डोनेट निकलवा के तो ब्लड बैंक में जमा करवा सकें। तो हम फ्रेश निकालते हैं, फ्रेश लगा देते हैं। तो ये 6 ब्लड आपको मिनिमम ज़रूरत होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि इतना ज़्यादा ब्लड हमें चाहिए होता है। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अवेयरनेस क्या है कि हमारे कुछ दिमागों में ना एक चीज़ बचपन से ना भर दी गई है कि इनको ये होता है कि कोई बुखार हो जाता है, कोई रिएक्शन हो जाता है, कोई जिस्म सूज जाता है, ये सारी सिर्फ बातें होती हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको कहीं पे कोई मसला हुआ भी है तो वो हल किया जा सकता है, उसके लिए आपकी जान नहीं जाती। इसलिए ब्लड डोनेट करने में कभी भी ज़्यादा ना सोचा करें, बल्कि सोचा करें कि आपकी वजह से जान बच जाएगी, वो कितनी कीमती होगी और आपका वो सदका जारी होगा। तो ये आपका जो जिस्म फूलता है जिस ब्लड देने के बाद, ये ब्लड देने की वजह से नहीं फूलता, ये हमारे दिमाग, जब हम ब्लड डोनेट कर लेते हैं ना तो हम सोचते हैं कि हमने अब ब्लड पैदा भी करना है तो हम खाते ज़्यादा हैं।
उस खाने की वजह से हफ्ता एक डेढ़ में ना हम वो हैवी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा जिस्म मोटा होना शुरू हो जाता है। ब्लड लगवाने के बाद यानी कि जो जूस पीना चाहिए या मशरूब इस्तेमाल करने चाहिए कुछ घंटे, यानी कि 4 5 6 घंटे। अगर कुछ लोग मैंने अपनी आंखों से देखा है जो डायरेक्ट खाना खा लेते हैं या समोसे पकोड़े खा लेते हैं, तो वो मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि उनका जिस्म फूल गया है या मोटे हो गए हैं। मैंने कई लड़कों को इस तरह देखा है कि ब्लड लगवाने के बाद दस्ती उन्होंने रोटी खा ली है, यानी कोई पानी नहीं पिया, कोई मशरूब नहीं पिया। तो पीछे एक डेथ हुई है अभी, वो शदीद गर्मी में एक बंदे ने ब्लड दिया, जैसे ही ब्लड दिया वो मोटरसाइकिल पे बैठ गया, यानी कि उसने 1 2 मिनट भी रेस्ट नहीं किया, तो मोटरसाइकिल पे उसको चक्कर आया, वो गिर गया है, उसको हेड इंजरी थी, रावलपिंडी लेके गए हैं, वो बेचारा फौत हो गया है। तो अगर आप ब्लड देते हैं तो कम से कम आप 5 10 मिनट उधर ही रेस्ट कर लिया करें, या मोटरसाइकिल पे हैं तो कम से कम उधर ही रेस्ट कर लिया करें, मोटरसाइकिल थोड़ा लेट चलाया करें। तो बाकी अगर ब्लड देने के बाद आप मशरूब इस्तेमाल करेंगे, जूस इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। यानी कि आप रोटी ना खाएं दस्ती, फिल फॉर रोटी आप खाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कैसर खान सवासी ने मजीद आपको इसके बारे में वजाहत कर दी। बड़े ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, मैं तो खुद अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि कैसे भाई जो हैं वो पिछले कुछ 25 30 साल से काम कर रहे हैं, 1988 से 1988 से काम कर रहे हैं, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो ऐसे लोग अकेले काम कर रहे हैं, चंद ऐसे लोग भी मुआशरे में मिल जाए ना तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। तो जो आप लोग हैं, हमने जो ज़िंदगी के बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ थे, जो बुनियादी ज़रूरत है ना, उसको मकसद बना रखा है। हमारा मकसद ज़िंदगी का खाना पीना सोना नौकरी करना कमाना ये नहीं है। मकसद ज़िंदगी का ये है जो हम आज इसके लिए बैठे हैं। आप मुआशरे के लिए, आप समाजी जानवर हैं, सोशल एनिमल कहते हैं इंसान को। आप सिर्फ अभी जानवरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जानवर का काम क्या करना है? खाना है, पीना है और बच्चे पैदा करके मर जाना है। आप वही काम कर रहे हैं, आप जानवरों वाला ही काम कर रहे हैं। आप अभी समाजी नहीं बने। समाजी तब बनेंगे जब आपकी वजह से किसी बंदे की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी, मुस्बित तब्दीली, मनफी नहीं मुस्बित तब्दीली। आपकी ब्लड देने की वजह से किसी की जान बच जाती है, आपके अच्छे मशवरे से किसी का मुस्तकबिल बन जाता है, आप किसी के कहीं पे वेलफेयर कोई भी काम कर देते हैं, किसी मदद कर देते हैं, उसका आगे भला हो जाता है। ये आपका समाजी काम है और यही आपकी ज़िंदगी का मकसद है। अपने ज़िंदगी के मकसद को जब तक नहीं पहचानेंगे तो आप इंसान कहलाने को तो कहलाएंगे, लेकिन आप सोशल एनिमल वाली पूरी डेफिनेशन पे या समाजी जानवर वाली पूरी जो तारीफ है उस पर उतरेंगे नहीं।